आज हम लोग बनाएंगे रोल। ये पनीर और बी का कॉम्बिनेशन है। बी यानी कमल ककड़ी, जिसे लोटस स्टेम कहते हैं। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी रहेगा और अंदर से बहुत ही डिलीशियस, क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। आप इसे एज ए स्नैक्स और स्टार्टर करके यूज़ कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बी ले लेंगे यानी कमल ककड़ी, उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके बाद इसे छीलना है हमें। छीलने के बाद इसे हम लोग 2 से 3 इंच के लेंथ में कट करेंगे। साइज़ छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। अभी इसे फिर से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसे हमें करना है बॉईल, तो इसे डालेंगे कुकर में। साथ में डालेंगे पानी और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डाल के 3 सीटियाँ लगवा के इसे बॉईल करेंगे। जब तक कमल ककड़ी बॉईल हो तब तक हम लोग आइए इसका फिलिंग बनाते हैं एक। उसके लिए ले लेंगे बॉयल पोटैटोज़। यहाँ पे मैंने 3 बॉयल पोटैटोज़ लिए हैं। उसमें 1 चम्मच डालेंगे कुटी हुई लहसुन, आधा चम्मच कुटी हुई अदरक, हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई, आमचूर पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, घर का गरम मसाला है ये, नमक स्वाद अनुसार, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 चम्मच। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब आलू लें तो हमें ध्यान रखना है, इसे अच्छे से पहले बॉईल करना है, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। अगर ये प्रॉपरली कुक नहीं रहेंगे तो बहुत सारे लम्स पड़ेंगे इसमें। तो हमें अच्छे से बॉईल किए हुए आलू लेने हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारी एक फिलिंग तैयार हो गई है। बी भी देखिए हमारे बॉईल हो चुके हैं, तो इसे एक छन्नी में डाल के रखेंगे, जैसे एक्सेस वाटर जो है इसमें से निकल जाए। अभी एक बाउल ले लेंगे, इसमें एक पेस्ट बनाना है हमें, तो उसमें डालेंगे हम लोग 4 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। मैदा की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है और कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी कम रहती है, तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच मैदा लिया है और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। नमक डालेंगे इसमें और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। बिल्कुल लम्प फ्री होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इसका। देखिए ये पेस्ट तैयार हो गया है। बी जो बॉईल करके रखे हैं उससे हमें कट करना है। देखिए इस तरह से वर्टिकली एक कट लगा लेंगे, जिसमें हम लोग फिलिंग करेंगे। इसी तरह से ही सब पीसेस पे हम लोग कट लगा लेंगे। बी को जब कट करेंगे तो ध्यान रहे, जो आप पीस को कट कर रहे हो तो जोड़ी जोड़ी आप उसकी साथ में रखें, मीन्स दोनों हाफ साथ में होने चाहिए, मिक्स नहीं करें सब, नहीं तो कोई छोटा कोई बड़ा होगा। एक पेयर ले लेंगे हम लोग। देखिए दोनों की लंबाई सेम है। अभी इसके ऊपर मैं रखूँगी पनीर का पीस। बिल्कुल पतला सा स्लाइस काट के पनीर का रखना है। उसके ऊपर हम लोग रखेंगे ग्रीन चटनी। चटनी जब आप बनाएं तभी उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल कम डालनी है। कम से कम पानी का इस्तेमाल करके चटनी बनाएं। चटनी में कांदा, पुदीना, धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अभी जो हमने आलू का मिक्सचर बना के रखा था उसका एक पोर्शन ले लेंगे। पहले हाथों पे लगाएंगे तेल, जैसे ये चिपके नहीं, क्योंकि हमने इसमें कोई भी बाइंडिंग एजेंट नहीं डाला है। सिंपल आलू की फिलिंग है ये। तो एक पोर्शन ले लेंगे और हाथ पे अच्छे से फैला लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे बी का पीस जिस पे हमने चटनी लगाई है, और दूसरा पनीर वाला पीस इसके ऊपर कवर कर लेंगे। बी और पनीर के लेयर को हम लोग कवर करेंगे आलू से। बिल्कुल अच्छे से कवर करना है, कोई भी पार्ट दिखे नहीं। इस तरह से एक रोल बना लेंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि हमने इसमें कोई भी बाइंडिंग एजेंट नहीं डाला है। तो इसे बिल्कुल भी ऐसे ही फ्राई नहीं करना है, ये बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा।
इसी तरह से ही सब रोल बना लेंगे हम लोग। अभी इसे एक कोटिंग करना है हमें, तो कोटिंग करने के लिए हम लोग करेंगे सेवइयों का इस्तेमाल और जो मैदे और कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बनाया था उसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ले लेंगे एक रोल, उसे डिप करना है हमें ये पेस्ट में। एक लेयर कोट करने के बाद इसे हम लोग डालेंगे सेवइयों में और सेवइयों का कोट कर देंगे। तो सेवइयाँ जो है मैदे और कॉर्नफ्लोर की पेस्ट पे अच्छे से चिपक जाएंगी। गीले हाथ का इस्तेमाल नहीं करें। इसे अच्छे से हम लोग कवर कर देंगे। अगर गीले हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो सेवइयाँ आपके हाथ पे चिपक जाएंगी। इसके लिए ट्राई करें कि हाथ जो है ड्राई होना चाहिए या स्पून का इस्तेमाल करें। इसके बाद हाथों की सहायता से इसे प्रेस कर लेंगे जैसे सेवइयाँ अच्छे से चिपक जाए। ये हमारे रोल तैयार हो गए हैं। अभी इसे हमें करना है फ्राई, तो डीप फ्राई करेंगे इसे। तेल को अच्छे से गरम करके उसमें फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम लोग फ्राई कर लेंगे। घुमाते हुए अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए ये हमारे रोल ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, तो इसे निकाल लेंगे हम लोग। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अगर हम लोग मैदे और कॉर्नफ्लोर का कोट अच्छे से करेंगे तो अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं जाता है। देखिए कितना क्रिस्पी बना है। अभी इसे मैं बता रही हूँ कैसे सर्व करते हैं। पूरा रोल हम लोग सर्व नहीं करेंगे, इसे हम लोग 2 हाफ में कट करेंगे। तो जो हमने इसमें अंदर लेयर्स बनाए हैं, बी का, चटनी और साथ में पनीर और आलू का लेयर, तो वो सब लेयर्स बिल्कुल दिखेंगे। तो सर्व करने के टाइम पे ये बहुत ही बढ़िया लगेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है। एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।